हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले हमको इसके जीरोस फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमको वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी हमको वेरीफाई करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमको कोफिशिएंट्स लिख लेना है। ए यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको हम ए कहते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। और बी हमारा है माइनस 2, एक्स वाला जो टर्म होता है उसके साथ जो नंबर होता है वो होता है बी, एक्स का कोफिशिएंट बी -2। एंड जो कांस्टेंट नंबर होता है वो होता है सी, तो सी हमारे पास है -8। ये हमारे कोफिशिएंट्स आ गए। अब हमको इसके जीरोस फाइंड करना है। चलिए जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लेट इसको, ये पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, जीरो बना कर देते हैं। -8 इज इक्वल टू 0, इसको एक 0 के बराबर कर देते हैं ताकि जीरोस फाइंड करना इजी हो जाए। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। यहाँ पर देखिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के लिए हमको पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 8 जा क्या होगा, 8 होगा। 1 8 जा 8। हमको दो नंबर ऐसे देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिले 8, और प्लस माइनस करने पर इसका जो मिडिल वाला टर्म है वो क्या है, -2, तो हमको मिले -2, और ये है -8, क्योंकि यहाँ पर -8 है। -8 इंटू 1 -8, और यहाँ पर -2। तो नंबर देखिए वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो नंबर कैसे मिलेंगे। तो हमको ये सोचना है कि 8 कौन कौन से टेबल में आता है। तो सबसे पहले 8 2 के टेबल में आता है, तो 2 4 जा 8 होगा। 2 4 जा 8 होगा। क्या 4 में से 2 माइनस करने पर 2 मिलेगा? हाँ मिलेगा। या तो प्लस करो अब या माइनस करो, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 4, 2 4 जा 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 है, तो हमको चाहिए 2 -4। जब हम करेंगे तो 2 आएगा 4 -2 करने पर, लेकिन हमको यहाँ पर बड़े वाले नंबर पे साइन लगाना है। तो 2 -4 -2 होगा, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे 2 इंटू -4 -8। ये दो नंबर मिल गए। अब यहाँ पर हमको इसमें स्प्लिट करना है एक्स स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट इस तरह से करना है, यहाँ पर जो दो नंबर मिले हैं तो हम यहाँ लिखेंगे +2x और ये -4x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x -4x, तो हमारा आंसर आएगा -2x, फिर -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट वाले जो टू टर्म्स है इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक्स, तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लिया एक्स। एक्स स्क्वायर में से जब हम एक्स लेंगे तो यहाँ पर डबल एक्स है, तो 1x बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस, और यहाँ 2x में से जब हम एक्स बाहर लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टू टर्म्स है इनमें कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, मतलब इन दोनों में माइनस कॉमन है, तो मैं यहाँ पर माइनस ले लिया। अब यहाँ पर और एक और, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, दोनों में 4 कॉमन है। यहाँ पर देखिए 8 के अंदर 4 कुछ इस तरह से होता है, 4 2 जा 8, तो मैं यहाँ से दोनों में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास x। यहाँ पर देखिए माइनस, माइनस ऑलरेडी मैंने बाहर ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर बच गया प्लस। ये कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए माइनस के अंदर एक यहाँ पर देखिए माइनस के अंदर एक माइनस होता है, एक और एक प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। तो ये प्रोडक्ट माइनस जो है प्लस और माइनस का प्रोडक्ट होता है।
तो एक माइनस जब हम यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हमारे पास बचा प्लस, और 4 तो हम बाहर ले लिए तो यहाँ पर बच गया 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x प्लस टू कॉमन है, तो हम इसको लिख लेते हैं कॉमन, और जो बच चुका है वो क्या है, बाहर वाला टर्म देखिए x माइनस 4, तो हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 4। अब इन दोनों को हम कुछ अलग अलग लिख लेते हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए जब ये प्लस टू इक्वल के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू, ये माइनस 4 जब इक्वल के वो साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको x के दो वैल्यूज मिल चुके हैं, एक है -2, दूसरा है 4, तो हम इसको कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा। क्लियर है? अब यहाँ पर आगे का सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आगे वेरीफाई भी करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन आपको याद होगा हमने एग्जांपल्स में किया था, क्या क्या था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है -b/a, एंड एक और है अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा c/a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको अल्फा की वैल्यू मालूम है, बीटा की वैल्यू मालूम है, बी की भी मालूम है और ए की भी मालूम है। अल्फा की वैल्यू क्या है, -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2 प्लस, ये प्लस का साइन, बीटा की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले माइनस, बी की वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस है और यहाँ पे अलग से -2 है, तो इसको हम अलग से लिखेंगे -2। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। चलिए सॉल्व करते हैं। -2 प्लस 4 क्या होगा, 4 माइनस 2 2 होगा, माइनस इंटू माइनस, जब ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2, और डिवाइड में 1 तो हम नहीं लिखते। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, बीटा की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है -8, तो हम यहाँ लिखेंगे -8 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, एंड चलिए माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस होता है कुछ साइन ना हो, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -8 बाय 1 तो हम नहीं लिखते, माइनस माइनस हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 8 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर भी करेक्ट आ चुका है, यहाँ पर भी करेक्ट आ चुका है, हमने वेरीफाई कर दिया है, ये हमारे जीरोस करेक्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही करना है। तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है 4। क्लियर? b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो b की वैल्यू -4 है, एंड c की वैल्यू यहाँ पर है 1। कोफिशिएंट्स मिल चुके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलिनोमियल, लेट इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 होगा। अब हमको दो नंबर ऐसे देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 4 आए आंसर, और प्लस माइनस करने पर हमारा जो सेंटर में नंबर है वो क्या है, देखिए -4, मिडिल वाला वो -4 आए। अब वो दो नंबर कौन से है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है और प्लस या माइनस कुछ भी करने पर हमको क्या आएगा, -4 आएगा।
वो दो नंबर देखिए, फोर सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई है कि टेबल देखना है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। टू टू ज़ा क्या होगा, फोर होगा। चलिए इसको भी 2 + 2 4 होगा। यहाँ पर देखिए 2 + 2 तो 4 होगा, लेकिन हमको चाहिए -4, तो कैसा करेंगे हम, -2 -2 करेंगे। जब माइनस माइनस होगा तो ऐड होगा, तो -4, -2 -2 -4 होगा, -2 इंटू -2 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 × 4 हो गया। तो चलिए अब स्प्लिट करते हैं, ये सेंटर वाले टर्म को हम चेंज करते हैं। 4s² -4s को हमको लिखना है -2 के टर्म में। हम यहाँ लिखेंगे फॉर्म में -2s -2s। जब इसको हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, -4s + 1 = 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2 और s, क्योंकि 4 में भी 2 होता है और s तो है ही, तो 2s। अब यहाँ पर देखिए जब हम 4 में से 2 ले लेंगे तो ये 2 × 2 = 4 होता है, तो एक 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया 2, s² में से 1s बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया s। अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन, 2s पूरा का पूरा यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो ये होता है 2s × 1। जब 2s पूरा का पूरा बाहर आ जाए तो यहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 2s + 1, तो जहाँ पर कॉमन कुछ नहीं होता वहां पर कॉमन होता है 1। ठीक है, यहाँ पर 2s। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर हमने बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लस कैसे बनता है। प्लस बनता है माइनस इंटू माइनस से प्लस बनता है। जब हमने एक माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, एक और माइनस बचा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 = 0। अब यहाँ पर देखिए 2s - 1 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो हम ये लिखेंगे 2s - 1। और एक बाहर वाला टर्म क्या है, 2s - 1, तो इसको भी लिखेंगे 2s - 1 = 0। चलिए इसको अलग अलग करते हैं। 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। अब यहाँ पर देखिए s की वैल्यू मालूम करना है, तो सारे नंबरों को वो साइड भेजेंगे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए 2s, जब ये -1 उधर जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। फिर s की वैल्यू मालूम करना है, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, वो साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो हमें लिखेंगे डिवाइड में 2। तो s की वैल्यू हमको मिल गई 1/2। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर 2s - 1 जब उधर गया तो +1 हो गया, और जब s की वैल्यू मालूम करना है और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, वो साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो यहाँ पर s की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ पर हो गया, इसको हम अल्फा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे। अब हमको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप हम वेरीफाई करेंगे, जिस जिस पिछली वीडियो में हमने जिस तरह वेरीफाई किया था उसी तरह यहाँ पर भी हम वेरीफाई करेंगे। बहुत ही इजी है, आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा, हमने इतने क्वेश्चन कर लिया तो याद ही हो गया होगा। अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अल्फा की जो वैल्यू है वो है 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। बी की वैल्यू है -4, तो हम यहाँ लिखेंगे -4। ये वाला माइनस इसका है और ये वाला माइनस इसका है। ठीक है, ए की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को ऐड करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो यहाँ पर हो गया 2 और 1 + 1। ये उस वक्त करना है जब डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 4/4। यहाँ पर देखिए 1 + 1 क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 = 4/4। ये दिखने में तो अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है सेम। इसको कट करेंगे, 2 × 1 = 2,
2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1। डिवाइड वाला 1 तो नहीं लिखते हम, और यहाँ पर भी आ गया हमारा आंसर 1। ये तो अब तक करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये भी करेक्ट है, वेरीफाई करने के लिए। अल्फा की वैल्यू है 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2, बीच में मल्टीप्लाई होता है, इंटू 1/2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, ए की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हमको ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 1 जा 1 होगा, 2 2 जा 4 होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए 1/4 दोनों सेम आ चुका है, तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे हम वेरीफाई कर दिए, तो ये हो गया हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।